मित्रों नमस्कार। विषय है कि ये जो कलयुग है और कलयुग में जो मनुष्य के सामने समस्याएं हैं, हकीकत ये है कि कोई भी व्यक्ति, वो गरीब हो या अमीर हो, आज की तारीख में खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। एक रोबोट की तरह लगा हुआ है। बहुत सारा श्रम करने के बाद, परिश्रम करने के बाद कुछ लोगों ने कुछ धन बटोर भी लिया, लेकिन जिन्होंने धन बटोर लिया वो भी सुखी नहीं है। तो आज मैं एक बात कर रहा हूं जिसका रिश्ता खेती से भी है, जीवन से भी है, आपकी अच्छी हेल्थ से भी है, आपके विचारों से भी है। तो कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। भोजन का, पानी का, हवा का हमारी खुशियों से बहुत गहरा रिश्ता है। जब मैं प्राणवायु लेता हूं श्वास के माध्यम से, और उस प्राणवायु में, यानी ये वायु को हम प्राणवायु कहते हैं, जिसमें 21% ऑक्सीजन होती है। अब अगर उस प्राणवायु में कंटामिनेटेड गैसें हैं तो आपकी हेल्थ प्रभावित होना तय है। हम पानी पीते हैं और पानी में अगर हैवी मेटल्स हैं तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। हम भोजन खाते हैं और भोजन में, फलों में, सब्जियों में, दूध में, कुछ भी खाते हैं, अगर उस भोजन की क्वालिटी खराब है तो भी हमको दिक्कत है। तो आज की तारीख में जो खेती की समस्या है, जो जीवन की समस्या है, उसके दो रीजन है। एक गांव है, एक शहर है। शहरों में लोग बिजनेस करने आए, नौकरी करने आए, कारपोरेट सेक्टर में नौकरी करने गए, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने गए। एक बिजनेस मॉडल बनाया गया है, लाइफ को एक बिजनेस मॉडल। उस बिजनेस मॉडल का एक ही सूत्र है, हाउ टू अर्न मनी। सबके दिमाग में हम पैसा कैसे ज्यादा कमाएं। तो ये जब सारे के सारे लोग यही सोचते हैं कि हम पैसा ज्यादा कैसे प्राप्त करें, तो फिर हम अपने मूल कर्तव्य से भटक जाते हैं। जैसे आज का हर व्यक्ति अपने जो स्वाभाविक धर्म है मनुष्य का, उससे भटका हुआ है। अब क्या हुआ देखना। जब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, चलो पहले खेती की बात कर लेते हैं, तो मैंने बहुत सारा अध्ययन किया और क्या पाया कि किसान जब अपनी जिस जमीन में खेती करता है, अपनी जीविकोपार्जन करता है, तो आप समझिएगा कि वो उसका जीवन यापन आज से लाखों साल पहले से जमीन में अन्न उगा करके उसकी रोजी रोटी चलती थी। तो पहले, आज के 100, 200, 400 साल पहले या और पहले, हमारे देश का या पूरी दुनिया का जो किसान है वो खेत के प्रति वफादार होता था। मतलब सॉइल को कैसे ठीक रखा जाए, बहुत सारे यत्न करता था। वो पढ़ा लिखा बेशक नहीं था, लेकिन फिर भी पता था ये मेरी माँ है, उसके बारे में सोचता था और लालच नहीं करता था। आज क्या हुआ, आज देश का किसान अपनी सॉइल, अपनी भूमि के प्रति वफादार नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, किसान के घर में जन्मे बच्चे पढ़ लिख गए, अगर उनको नौकरी मिल गई तो उन्होंने टीम बदल ली, फिर वो अपने पिता को पिता नहीं मान रहे। अब उनको, जो गांव में बच्चा पैदा हुआ था, गांव में पढ़ा लिखा था और शहर में आ गया, किसी सरकारी नौकरी में आ गया या प्राइवेट नौकरी में आ गया, अब वो क्या करता है, अब वो अपनी तनख्वाह के साथ साथ एक बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है कि किसान को क्या बेचा जाए, गरीब को क्या बेचा जाए, मतलब मद्दी चीज भी महंगे में कैसे बेची जाए। तो खेती के साथ क्या हुआ कि आज के तारीख में देश में किसानों को कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है।
कि ऐसा ये ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा, इससे तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी, तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो बेटा बाप के प्रति वफादार नहीं है और पिता जो अपनी मातृभूमि जमीन के प्रति वफादार नहीं, इतनी सी कहानी है। अब अगर एक किसान अपनी जमीन के प्रति वफादारी निभाने लगे और उसका बच्चा जो पढ़ लिख करके बाहर चला गया, वो उसको अगर किसान के पीड़ा मन में आ जाए, किसान के प्रति वफादार हो जाए, तो आप सोचना जरा इस संसार में कौन बात की समस्या है। मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। आज है क्या? अब देखिए खेती में, जैसे मैंने कहा कि खुश रहने के लिए हमको पहला निवेश है निरोगी काया। सुख का पहला सूत्र है निरोगी काया। अब निरोगी काया किसी की नहीं है, सबकी रोगी काया है। आप कल्पना करिए कि 3 साल के बच्चे के पता चला कि दिल में छेद है, 11 साल के बच्चे को 10 नंबर का चश्मा है, 22 साल की उम्र में बाल पक गए, नाना प्रकार की बीमारी जवानी में, मतलब व्यक्ति ने अभी जवानी में कदम रखा नहीं और बुढ़ापे के लक्षण प्रकट हो गए। ऐसा जीवन किस काम का? और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा विचार जो है ना, मैं लालची स्वभाव का हो गया। तो मैं खेती के साथ क्या करता हूँ, जो मेरा विचार है कि एक बार अगर संसार में लोग लालच शब्द हटा दें, और देखो फिर सुनो, 2 वक्त की रोटी ही खानी है सबको। पहला कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है, हम आज क्या कहते हैं, पापी पेट का सवाल नहीं है, सवाल किसी और बात का है। आज सवाल भौतिक संसाधनों का है। रोटी के लिए संघर्ष हमको कहीं नहीं दिखता। हाँ, कुछ गरीब लोग हैं जिनको काम नहीं मिलता, वहां रोटी का संघर्ष है। लेकिन जब हम मध्यम क्लास में आते हैं, अमीरी में आते हैं, तो वहां रोटी का कोई संघर्ष नहीं है, वहां संघर्ष है भौतिक संसाधनों का। और आज का इंसान प्राकृतिक संसाधन, भगवान की व्यवस्था, परमात्मा की व्यवस्था, यानी परमात्मा और परमात्मा की व्यवस्था और भगवान और प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। बर्बाद होती वो तो हो जाए, मिट्टी बंजर होती वो तो हो जाए, पानी खत्म होता हो तो हो जाए, जंगल कटते हैं तो कट जाए, हमको भौतिक संसाधन मिल जाए। तो मैं बता दूं, भौतिक संसाधनों का जखीरा मनुष्य के जीवन में खुशियां नहीं ला सकता। तो मित्र, ये जो मुद्दा है ना आज का, कि अगर हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे स्वस्थ पैदा हों और स्वस्थ जीवन जिए, बच्चे स्वस्थ पैदा हों, स्वस्थ जीवन जिए, बीमारियां यदा कदा हो, छोटी मोटी बीमारियां हो जिनका हम ट्रीटमेंट ले लें, ऐसी बीमारी बचपन काल से आ जाए कि जो बीमारी मरने के बाद ही खत्म होगी। और हम पैसा कमाने में लगे थे, तो बीमारी आई कहाँ से? बीमारी इसलिए आई क्योंकि हमने कभी, एक रामायण की चौपाई है, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नाई। यानी इंसान को ये कहा गया है कि आपके मन में जो अभिलाषा होगी वो पूरी होगी। तो अभिलाषा यहाँ किस बात की है? सब लोगों की एक ही अभिलाषा है कि कागज का नोट मिले ताकि मैं ये खरीद सकूं, ये खरीद सकूं, ये खरीद सकूं। हेल्दी रहना कोई चाहते, कोई ये चाहते ही नहीं, किसी की अभिलाषा ही नहीं कि मैं स्वस्थ रहूं। मैं तो ये समझिएगा कि लोग आज हेल्थ बीमा कराते हैं और हेल्थ पॉलिसी लेकर के क्या करते हैं कि साहब मैं 40,000 रुपये देता हूं और 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, अगर मैं कैंसर हो जाएगा। तो आपने क्या कल्पना की कि मुझे कैंसर हो जाएगा तो मुझे ये कंपनी जो है ना मुझे रिकवर कर देगी। ठीक है, आपकी इच्छा थी, ऐसा ही हुआ। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मेरे जीवन में कोई बीमारी आएगी ही नहीं, मैं अच्छा खाऊंगा, प्रसन्न रहूंगा, अच्छे विचार होंगे,
तो हमको ऐसी बीमारी क्यों आएगी? तो मैंने कल्पना भगवान राम से प्रार्थना की, परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा मुझे सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे। तो सुख और शांति और समृद्धि की कामना के लिए मनुष्य पैदा हुआ है और सुख, शांति, समृद्धि की मीनिंग्स उसको समझनी है। मुझे उम्मीद है मैं जनरल बात करता हूँ, आपको क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसको भी जीवन में खुश रहना है उसको अपने विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रकृतिवाद के पक्ष में, प्रकृति के पक्ष में हमको सोचना प्रारंभ करना पड़ेगा। और प्राकृतिक खेती तब तक संभव नहीं है जब तक हम प्रकृति को नहीं समझ लेते। अन्यथा क्या है कि अभी तक बेवकूफ बनाया 70 सालों तक, अब प्राकृतिक खेती के नाम पर फिर आप बेवकूफ बनते रहिए। मैं कहता हूं खेती में अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। और कॉमन सेंस जब बात आती है तो कॉमन सेंस आता है कि अपना मन का, अपनी बुद्धि का, अपने चित्त का और पांचों इंद्रियों के साथ, जिसको योगा बोलते हैं, पांचों इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से और शरीर के अंदर की जो 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उन सब का संयोग ही योगा कहलाता है। और योगा के माध्यम से हम बहुत प्रसन्न रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।